दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये कुमार सर की क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कुमार सर और आ गए ना साइंस की क्लास लेके। तो परेशान मत होइए, बोर्ड के सारे एग्जाम की तैयारी हम करवाएंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, बस आप हमको समय दीजिए क्योंकि कामयाबी आपसे समय मांगती है। चलिए आ जाते हैं साइंस के चैप्टर पे जो हमारा जैव प्रक्रम है, बायोलॉजी में आता है फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। जानते हैं हम जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम होता क्या है? ये है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है सर कि जो भी जीव है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हैं, यानी कि जितनी भी क्रियाएं करती हैं वो सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग जब खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम जो खाने को पचाने का काम करता है, खाने को पचाने का प्रोसेस करता है, ठीक है, वो क्या है? जैव प्रक्रम है। हम जो है सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमारा जो लंग्स वगैरह जो है, नाक वगैरह हमारी मदद करती है, डायाफ्राम हमारा मदद करता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है? जैव प्रक्रम है, ठीक है। अगर हम हमारा हार्ट जो हमारे बॉडी को जो ब्लड पंपिंग कर रहा है, उसको ब्लड को फिल्टर कर रहा है, फिल्टर करने के बाद पंपिंग कर रहा है, तो वो किसके अंतर्गत? जैव प्रक्रम के अंतर्गत। हमारी आंखें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, किसके अंतर्गत? जैव प्रक्रम के अंतर्गत। हम कानों से अपने सारे जो है फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं, यानी कि 20 फ्रीक्वेंसी से शुरू होकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम आसानी से सुन सकते हैं, किसके अंतर्गत? जैव प्रक्रम के अंतर्गत। पेड़ पौधे जो छोटे से बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उसमें फल आते हैं, बीज आते हैं, फूल आते हैं, ये सारा सिस्टम आता है किसके अंतर्गत? जैव प्रक्रम के अंतर्गत। जीव जंतु जो है आपस में प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत। उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, किसके अंतर्गत आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, यानी कि जीवों में जन्म कैसे होता है और इसके बाद वो जो भोजन कैसे करते हैं, भोजन की प्रक्रिया क्या होती है, उत्सर्जन क्या होता है, हार्ट क्या होता है, उनका लंग्स कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो जैव प्रक्रम के बारे में अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि कोई भी जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर जंतु हो या फिर मनुष्य हो, उनकी जो जितनी भी जैविक क्रिया होती हैं, भौतिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए सांस लेना, एग्जाम्पल के लिए जो है सोना, खाना पीना, ठीक है, उत्सर्जन करना, ये सारी की सारी चीजें जैव प्रक्रम कहलाती हैं, ठीक है। अब जैव प्रक्रम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हो जाती हैं, जैसे पहला सिस्टम हमारा आ जाता है कि जैव प्रक्रम जो होता है आपका आ जाता है पहले पाचन क्रिया, फिर उसके बाद में श्वसन तंत्र, फिर इसके बाद में आपका आ जाता है क्या कहते हैं इसको, उत्सर्जन तंत्र, रक्त आ जाता है यानी कि परिसंचरण तंत्र, इसके बाद आपका आता है हृदय, पादपों में श्वसन, दांत, लाल ग्रंथियां, पादपों में उत्सर्जन। तो ये सारी चीजें यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 चीजों को इसके बारे में, और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें आपका बताता है, यानी कि मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे लाल ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से अपनी धमनियों और शिराओं के बारे में पढ़ेंगे, कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे, तो परेशान मत होइए, डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये कुमार सर की क्लास है और कुमार सर आपको जो है पूरे तरीके से तैयार कर देंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो जब ये जैसे हमने आपको बताया कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम के बारे में बताया और हमने बताया कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस हम करेंगे, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में पाचन तंत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।